और भगवान भोलेनाथ से श्री दुर्वासा जी, ये तीनों लोग सगे भाई हैं। दुर्वासा जी, चंद्रमा जी और दत्तात्रेय जी, ये अनसुईया माता के अत्रि मुनि के पुत्र हैं। इसके बाद जो मनु की तीसरी कन्या है प्रसूति, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ और प्रसूति की पुत्री हैं श्री सती मैया। सती का विवाह किससे हुआ था? भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ एक समय की बात, प्रजापति तो थे ही या दक्ष, इनका नाम दक्ष था, लेकिन प्रजा का पति बना दिया, मतलब मालिक बना दिया गया। जैसे आज के समय में राष्ट्रपति होते हैं, जैसे राज्यपाल पहले बनाया जाता है, राज्यपाल से पुनः राष्ट्रपति बनते हैं। अब उनको अहंकार आ गया कि मैं दक्ष प्रजापति हूं। एक समय की बात, एक जगह सभा थी। अब सभा में सभी लोग एकत्रित हुए थे, सभी लोग एकत्रित हुए थे। उसी समय उस सभा को संबोधित करने के लिए कौन था? दक्ष प्रजापति जी। जब दक्ष प्रजापति पहुंचते हैं तो उस सभा को संबोधित करने के बजाय उनका सभी लोग तो प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए उन्होंने उनको भी प्रणाम किया, अपने स्थान से उठे नहीं। लेकिन जो देहाभिमानी होता है वह शरीर को ही प्रणाम मानता है। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, भगवान को अटपटी बातें कहने लगा। जब भगवान के गणों से सहा नहीं गया, वह भी दक्ष प्रजापति को श्राप देने लगे। इधर दक्ष प्रजापति के जो इनके अनुयायी थे वह सब भी श्राप देने लगे। भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार करने लगे कि यह सब कुछ जो भी हो रहा है यह हमारे वजह से हो रहा है, और जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो अपने आप ही स्वतः बंद हो जाएगा। तो संसार में बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? एक समय की बात बता दें, राजस्थान में कथा चल रही थी। बस राजस्थान में एक पढ़ी लिखी बहू आई, वह इंजीनियर थी, और जो सासू जी थी वह बेचारी नहीं पढ़ी लिखी उतनी थी, तो वह कुछ भी कहती। एक ही बहू थी, वह बोलती नहीं थी, वह कुछ बोलती नहीं। कथा सुनने नित्य आते थे। जब कथा पर से हम उठे तो कथा पर से उठने के बाद सासू जी आईं और उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बड़ी बात है, मैं कुछ भी बोलती हूँ लेकिन मेरी बहू बोलती नहीं, बहुत ढीठ है, इतनी ढीठ है को बोलती नहीं कुछ। हमने कहा तो अच्छी बात है ना, नहीं बोलती। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ भी बोलती जाऊँ बोलती नहीं। संजोग बस वो बेचारी आ गई, वो भी प्रणाम करने। हमने कहा कुछ बोला करो भाई, कुछ जो है कहती हाँ ना का जवाब दिया करो। अब वो जो अगले दिन ये कुछ बोली, वह भी कुछ बोली, पुनः आई, गुरुजी यह तो जवाब देती है, यह इसके पास तमीज नहीं है। उसने कहा गुरुजी बताइए मैं क्या करूं? वह बोलती हैं, यदि मैं ना बोलूं तो भी गुनाह, बोल दी तो भी गुनाह। अर्थात संसार में यदि ना कोई बोले तो वह ढीठ माना जाएगा, और यदि बोल देवे तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत ही इसके पास तमीज ही नहीं है, यह जवाब देता है। अब भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपमान करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ के आयोजन करते समय उसने क्या किया? सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सभी लोग जा रहे हैं और सभी लोग इस बात को जान रहे हैं, लेकिन सती मैया इस बात को नहीं जान रहे। भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ जान रहे हैं। आज जो सती मैया की जो बहनें हैं, वह जब कैलाश के ऊपर से जब उनके विमान जाते हैं, अरे बहन चलोगी नहीं क्या? कहाँ? अरे तो पिताजी यज्ञ का आयोजन किए हैं। तो जब तक माँ होती है तब तक मायका होता है, एक बात है जान लीजिएगा।
लोग कहते हैं मायका, जब तक माँ है तब तक मायका है, माँ नहीं है तो मायका भी नहीं है। भाई बुलाएगा, भाभी बुलाएंगी, सत्कार करेंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगी तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक माता पिता रहते हैं अधिकार होता है, मेरे माँ का घर, मेरे पिता का घर, जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार मेरा है। ये लालियां, ये बेटियां अधिकार के साथ जाती हैं, लेकिन जिस घर में सोचिए जिसकी मां नहीं है, उस बेटी को एक बार आने के लिए सोचना पड़ता होगा। बेशक वह कितना भी मायके से प्रेम हो, लेकिन मां के साथ जो अधिकार रहता है, मां और बेटी एक तरह से सहेलियां होती हैं, सखियां होती हैं। अपने सुख और दुख का वह सभी लोग जो एक दूसरे से बात करती हैं। अब सब कोई वहां पर आ रहा है, लेकिन जब सती मैया की माता चारों तरफ देखें तो सब दिखाई दे, लेकिन सती ना दिखाई दें, जिस कारण से उनकी आंख भर जावे, लेकिन किसी से कह भी ना पावे। सती मैया को जब यह बात पता चल गई कि मेरे मायके में मेरे पिताजी यज्ञ रखे हुए हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उन्होंने विनय किया। भोलेनाथ ने बहुत ही समझाया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ संकल्प उसी समय किए हैं जिस समय इन्होंने भगवान राम जी का इन्होंने परीक्षा लिया। लेकिन आज भगवान चाह रहे हैं कि जो आज विधि का विधान वह टल जावे, लेकिन विधि का विधान टलता नहीं है। भगवान आज भोलेनाथ इतना प्रेम दर्शा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, सती जब तुम चली जाती हो तो मुझे कोई एक गिलास जल देने वाला नहीं रहता। देते हैं, लेकिन जो भाव तुम्हारा है उस भाव से नहीं मिलता। सती जब तुम चली जाती हो तो मुझे कोई पूछता नहीं, मैं किसी भी हाल में रहूं। आज भगवान भोलेनाथ इस बात को जान रहे हैं कि आज हमारा और सती का आज यह अंतिम मुलाकात है। भगवान भोलेनाथ अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं कह पा रहे हैं कि सती आज तुम चली जाओगी तो फिर कभी आ नहीं पाओगी। भगवान भोलेनाथ का, सती जब तुम कहीं चली जाती हो ना, तुम्हारी बहुत याद आती है। सती मैया कह रही हैं कि प्रभु आज क्या बात है, आज आप इतना प्रेम दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा, सती मैं कैसे कहूं। सती मैया भगवान भोलेनाथ को समझा करके वह जाने लगी। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि आज सती की खैर नहीं है, क्योंकि हमसे ऊपर होकर जा रही, हमारी बात नहीं मान रही है। कहां जाना चाहिए, उस स्थान पर जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आवत ही हर से नहीं, ही माने हृदय, ये अवधी भाषा है। ये अलग अलग भाषाएं होती हैं, बुंदेलखंडी होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, झारखंडी होती है, बिहारी होती है, पश्चिमी हरियाणवी होती है, अलग अलग भाषाएं होती है, अवधी भाषा है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। किसी के दरवाजे पर आप पहुंचेंगे, किसी के दरवाजे पर, तो वह आपको मीठा और जल बाद में देगा। मीठा और जल, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, जो भी उसके पास है, रसगुल्ला, उसका स्वागत बाद में होता है। प्रथम स्वागत किससे होती है? वाणी से। प्रथम स्वागत आंखों से होता है। पहुंचने पर उसके नेत्रों में हमारे प्रति प्रेम नहीं दिखा, हंसते हुए मिला नहीं। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं स्नेह। पहुंचने पर अरे आए हुए हैं, कोई बात नहीं, बैठा दो, तो समझ जाएगा। ओहो, अर्थात जो प्रेम है वह नेत्रों से झलकते हैं।
भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन माता सती ने माना नहीं और माता सती चल दी। भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को लगा दिया, साथ में कुछ गणों को लगा दिया और गण को लगाने के बाद मन ही मन विचार कर रहे हैं। इधर सती मैया मन ही मन सोच विचार रही हैं कि मैं आज भोलेनाथ की बात कैसे नहीं मानी। तो जब बुद्धि विपरीत होती है तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। जब उन्होंने पहुंचा वहां पर माता जी इनको जैसे ही देखी, सादर भरही मिलही क माता, सादर भले मिलिए कमाता, सादर भरही मिलही क माता, सादर भले मिलिए कमाता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी माने बहन। सादर भर ही मिल ही एक माता, आदर के साथ जैसे ही उन्होंने सती मैया को देखा, आओ सती बिटिया, हम तो तुम्हारे लिए ही रो रहे थे। सब कोई दिख रहा था, पूरी महफिल सजी हुई थी, लेकिन एक बिटिया हमारी सती नहीं थी, जिस कारण से पूरा सूना सूना लग रहा था। सती मैया माँ से मिलती हैं, जो बहना मिलती हैं, बहन लोग क्या कहती हैं, आओ आओ बहन। अब भोले बाबा नहीं दिखे तो मुस्कुराने में भी कई तरह का मुस्कुराहट होती है। कोई मजाक के रूप में, कोई आपसे मजाक के रूप में यदि मुस्कुरा रहा है तो चेहरा देख करके ही पता चल जाएगा। चेहरा तो एक ऐसा दर्पण है कि आप किस भाव में आप देख रहे हैं, किस भाव में आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका चेहरा बता देता है। अब सती मैया जैसे ही मिली, उन्होंने मन ही मन विचार किया पिताजी से भी मिलने में। पिताजी से मिलने जाती हैं, पिताजी वहां से दूसरे तरफ चल जाते हैं। जब देखी इन्होंने कि जो छोटे छोटे देवता जो हमारे भगवान की सेवा करते हैं, हमारे भोलेनाथ की, आज हमारे भोलेनाथ का स्थान इस स्थान पर नहीं। उन्होंने क्या किया, योगाग्नि में अपने आप को उन्होंने, जो व्यास या जो कथावाचक या कहते हैं पंडित कहते हैं कि वह जल करके भस्म हुई थी, गलत वह कहते हैं। सती मैया ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर का परित्याग नहीं किया था। योग के द्वारा उन्होंने, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर से आत्मा को अलग कर लिया था। और जब सती मैया ने अलग कर लिया, हाहाकार चारों तरफ मच गया। उसी सती मैया के कारण भगवान भोलेनाथ ने अपने जटा को, अपने एक जटा निकाली और जटा को जमीन पर पटका, उससे एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। वह भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वीर तुम्हारा भद्र होवे, जिससे उनका नाम वीरभद्र कहलाया। प्रेम से बोले वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र महाराज आए, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए और भगवान भोलेनाथ सती मैया के शरीर को लेकर के, सती मैया के शरीर को लेकर के तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य करने लगे और तांडव नृत्य करते हुए जब यह हुआ कि तीनों लोक भगवान भोलेनाथ के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती मैया के शरीर को 52 टुकड़ों में उन्होंने काटा। 52 जगह जो गिरा माता सती का शरीर, जो 52 शक्तिपीठ कहलाए। कुछ हमारे भारतवर्ष में है, कुछ पाकिस्तान में पड़ते हैं, कुछ बांग्लादेश में, कुछ जो है आपके जापान में,
क्योंकि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, और तांडव नृत्य कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हम तो वैसे नृत्य कर रहे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तब उनका क्रोध शांत हुआ। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। इसके बाद माता सती का जन्म राजा हिमांचल के वहाँ और माता मैना के वहाँ होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कल भगवान भोलेनाथ झांकी जो बनी हुई झांकी का दर्शन आज करा दिया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विवाह कल आप सभी लोग कथा में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की झांकी को यहां प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि लाइट की जो व्यवस्था है, थोड़ी लाइट की व्यवस्था हमारे सोंटी भैया भूल गए, और जिस कारण से जो कैमरा चल रहा है यह थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। रंगीन का जमाना है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए भगवान भोलेनाथ का विवाह कल होगा। आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ का, हाँ सुन लीजिए, भगवान भोलेनाथ का विवाह, बामन भगवान की झांकी कल आप सभी लोग दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ का पाव पूजने के लिए आप सभी लोग अपने अपने घरों से अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति, जो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पाव पूजने में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आप लोग तैयार होकर के आएंगे और भगवान का पाव पूजना सभी लोग आएंगे। और परसों भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह, श्री राम जी की झांकी और हमारे नटनागर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की झांकी निकाली जाएगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शांवरी सरकार की। हमारे भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती मैया का आप सभी लोग दर्शन करते हुए बीच से थोड़ा सा रास्ता दे देवें, जिससे भोलेनाथ आवें। कल पुनः आप सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ के। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाने वाला जय हो कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला न कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला न कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, भोले का जब डमरू
प्रेम से बोली भोलेनाथ भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन रानी की जय हो। शंभो। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बाबा भोलेनाथ की आरती बड़े भाव से करें। जय जय श्री राधे। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्निभयसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नम् मयूरे तो अस्मासु दत्तः। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।
आइए राम नाम की माला, उसके बाद राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 राम, राम 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 जय, राम 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 सात, गाइए सभी, राम 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 राम, राम
प्रेम से बोले गणेश भगवान के, दुर्गा मैया के, भोलेनाथ के, पार्वती मैया के, जय हो। विष्णु भगवान के, जय हो। लक्ष्मी मैया के, जय हो। सरस्वती मैया के, जय हो। बाबा विश्वनाथ के, जय हो। लड्डू गोपाल जी भगवान के, जय हो। गुरु गोरक्षनाथ के, जय हो। हनुमान जी महाराज के, जय हो। सीता मैया के, जय हो। चारों भैया के, जय हो। भक्त और भगवान के, जय हो। समस्त ग्राम वासियों के, जय हो। समस्त क्षेत्र वासियों के, जय हो। समस्त नगर वासियों के, जय हो। समस्त बस्ती वासियों के, जय हो। वृंदावन धाम के, जय हो। ब्रज क्षेत्र के, जय हो। आज के आनंद के, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता के, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार, लज्जा सबके राखिए प्रभु नंदी के सवार। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होय। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण करो सब काम। जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मातु की जय, अटल छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाले माता तेरी सदा ही जय, सबके परिवार में प्रेम देने वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्याम। छीटा लागे।